बाप बच्चों से पूछते हैं कि आत्मा सुनती है या शरीर सुनता है? कौन सुनता है? कोई ने कहा आत्मा। आत्मा सुनेगी तो जरूर शरीर के द्वारा सुनेगी। शरीर की इंद्रियां न हो तो कोई भी आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती। परमपिता परमात्मा की ही आत्मा क्यों न हो, बच्चे लिखते भी हैं ऐसे ऐसे फलाने की आत्मा बाप दादा को याद करती है। फलाने की आत्मा आज फलाने जगह जाती है। तो ये जैसे आदत पड़ जाती है। हम आत्मा हैं क्योंकि बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। जहां भी देखते हो जानते हो आत्मा और शरीर है। और इनमें दो आत्माएं हैं और एक शरीर है। किनमें है? किनमें दो आत्माएं और एक शरीर है? जिसे हम कहते हैं बाप दादा, कंबाइंड है ना। दोनों आत्माएं एक शरीर में कंबाइंड होकर के पार्ट बजाती हैं। तो एक आत्मा को परमात्मा और एक को आत्मा कहते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं मैं शरीर में जिसमें इनकी आत्मा भी रहती है मैं प्रवेश करता हूँ। इनकी आत्मा किस में रहती है? इनकी माने किनकी? बहुवचन है ना। इसकी कहें तो एक वचन, इनकी कहा तो बहुवचन। अर्थात रामकृष्ण की आत्मा भी इस शरीर में रहती है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ। किसने कहा? परमपिता परमात्मा ने कहा। शरीर बिगर तो आत्मा रह नहीं सकती। अभी बाप अपन को कहते हैं
कि तुम भी अपन को आत्मा समझो। अपन को आत्मा समझेंगे तो ही बाप को याद करेंगे और पवित्र बनेंगे। अपन को शरीर समझेंगे तो बेहद के बाप परमपिता परमात्मा की भी याद नहीं आवेगी और तुम पवित्र भी नहीं बन सकेंगे और ना ही शांति धाम जा सकेंगे। फिर दैवी गुण भी जितना धारण करेंगे और करावेंगे, सुदर्शन चक्रधारी बन करके औरों को बनावेंगे, उतना ही ऊंच पद पावेंगे। इसमें कोई मुझ हो तो पूछ सकते हो। ये तो जरूर है मैं आत्मा हूँ। और बाप बच्चों को ही कहते हैं जो ब्राह्मण बने हैं, जो ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण नहीं बने हैं, उन बाहर की दुनिया वाले 500 करोड़ बच्चों को नहीं कहते हैं। दूसरों को कहेंगे ही नहीं। बाप तो अपने बच्चों से ही बात करते हैं। दूसरी आत्माओं से बात नहीं करते हैं। हैं तो 500 करोड़ भी आत्माएं, परंतु आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस नहीं करती हैं। तो परमपिता परमात्मा को आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करने वाले बच्चे ही प्रिय लगते हैं। वैसे तो हरेक बाप को अपने बच्चे ही प्रिय लगते हैं। दूसरे बच्चों को भले बाहर से प्यार करेंगे, परंतु बुद्धि में तो रहता है ये हमारे बच्चे तो नहीं है। तो मैं भी अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। कौन से हुए अपने बच्चे? परमपिता परमात्मा के बच्चे, जो अपन को ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण समझते हैं और आत्मा समझने की प्रैक्टिस करते हैं। बाप बच्चों को ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, बाकी बाहर वालों को पढ़ाई पढ़ाना तुम्हारा काम है। कौन बाहर वाले हैं? ठीक है। जो आत्मिक स्थिति को धारण नहीं करते, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण नहीं बनते, कुख वंशावली भल बन के रह जाते हैं। वो कोई भी धर्म के बच्चे हों, परंतु हैं सब बाहर वाले।
तुम बच्चे ही मेरे बच्चे हो। वो बाहर वाले बच्चे तो बहुत ही माथा खपाते हैं। क्या कहा? बाहर वाले बच्चे और बाप के घर के बच्चों की क्या पहचान बताई है? जो बाहर वाले बच्चे हैं वो बहुत माथा खपाते हैं, और जो बाप के घर के बच्चे हैं, बाप थोड़ा इशारे से समझाते हैं और बात को समझ जाते हैं। बाहर वाले बच्चे होते हैं तो कोई 6 मास कोई 8 मास माथा खपाते हैं। फिर चुप हो जाते हैं। कौन बाहर वाले हैं? जो और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं द्वापर युग से, वो बाहर वाले बच्चे हैं। मेरे बच्चे नहीं हैं, क्योंकि मैं जो समझाता हूं वो बात समझते ही नहीं है। कोई तो झट समझ जाते हैं, कोई थोड़ा समझ करके फेरी पहन करके चले जाएंगे। फिर जब देखेंगे यहाँ तो बहुत वृद्धि हो रही है, तब आवेंगे। समझेंगे यहाँ तो दिन प्रतिदिन वृद्धि को ही पाते रहते हैं। आखिर इसका राज क्या है? जाकर के देखें तो सही। तुम यही समझावेंगे, बाप सभी आत्माओं को व बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। सभी बच्चों को क्यों कहते हैं? याद करने की बात सभी बच्चों को क्यों कहते हैं? चाहे अंदर के बच्चे हो चाहे बाहर के बच्चे हो, बाप के डायरेक्ट बच्चे हो या इनडायरेक्ट बच्चे हो, अथवा दुनिया की कोई भी 500 करोड़ बच्चों में से हो, सभी आत्माओं को कहते हैं क्या कहते हैं? मुझे याद करो। क्योंकि सभी आत्माओं का पावन करता वो एक ही बाप है। कहने वाला कहते हैं, फिर इशारा देते हैं, वो एक ही बाप है। कैसा बाप है? सभी को पावन करता। 500 करोड़ आत्माओं में से एक भी आत्मा नहीं बचेगी जो पवित्र ना हो जावे, क्योंकि पवित्र होकर के ही परम धाम वापस जाना है बाप के घर में। तो कहते कौन है और पावन करता कौन है? हैं?
कहते हैं शिव बाप ज्योति बिंदु आत्मा कोई शरीर के द्वारा, लेकिन जो कहते हैं वो किसके तन से कहते? प्रजापिता ब्रह्मा के तन से। ये मुरली किसके तन से चली? ब्रह्मा के तन से चली। तो कहने वाले परम पिता परम आत्मा शिव हैं, जो ब्रह्मा के तन से ये मुरली चलाई। कहते हैं कि सभी आत्माओं का पावन करता मैं नहीं हूं, वह बाप है। अर्थात मैं ब्रह्मा के तन में बोलने वाला, अम्मा के रूप में पार्ट बजाने वाला, त्वमेव माता जिसको कहा जाता है, वो नहीं हूं सबको पावन करता। कौन है? वो बाप है। कौन? वो कह के किसकी तरफ इशारा किया? जो भविष्य में आने वाला बाप का पार्ट है। बच्चों के सामने पहले माँ ही आती है, बाद में बाप की पहचान होती है। वो बाप कहते हैं मेरे सिवाय और कोई को याद न करो। ये ब्रह्मा बाप नहीं कहते हैं कि मेरे को याद करो। वो बाप कहते हैं कि मेरे सिवाय और कोई को याद न करो। मेरे सिवाय ये कौन सी पर्सनालिटी हुई? कहने वाले की पर्सनालिटी है या कोई और भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाली पर्सनालिटी है? जो कहते हैं कि मेरे सिवाय और कोई को याद मत करो, अगर करेंगे तो पतित होते जावेंगे। बल इस ब्रह्मा को भी याद करेंगे जिसके मुख से ये बात बोली, तो भी पतित बनेंगे। मेरी अब भी विचारी याद रखो। ये किसने बोला? मेरी अब भी विचारी याद रखो है? सुप्रीम सोल ने बोला। बिंदु, क्यों? मुझे बिंदु को याद करो है। अब विचारी का क्या मतलब है? विचार आत्मा से होता है या शरीर के साथ होता है? तो आत्मा की तो बात ही नहीं। एक आत्मा को याद करो, बिंदु को, दो बिंदु को याद करो, तो क्या बेविचारी हो जाएंगे? बेविचारी होने की बात और आप बेविचारी होने की बात कब पैदा होती है? जब शरीर हो। तो मेरी अब बेविचारी याद रखो। ये कौन सी पर्सनालिटी ने बोला? दादा लेखराज ब्रह्मा की पर्सनालिटी ने बोला या किसी और ने बोला?
मेरी अव्यभिचारी याद रखो, ये किसने बोला है? परमपिता परमात्मा शिव की आत्मा ने ही बोला, लेकिन पहले से इशारा करके बता दिया। मैं अपने लिए नहीं कहता हूं, जिस पर्सनालिटी में बोलता हूं अभी ब्रह्मा के तन से, उसके लिए नहीं कहता हूं। जो भविष्य में पर्सनालिटी बाप के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली है, वो कहते हैं कि मेरी अव्यभिचारी याद रखो। तो क्या होगा? तुम्हारी आत्मा पावन बन जाएगी, क्योंकि पतित पावन में एक ही हूं। कौन सी पर्सनालिटी, कौन सा व्यक्तित्व? एक ही पतित पावन कौन सा व्यक्तित्व है? शिव बाप व्यक्तित्व है या बिंदु आत्मा है? पतित पावन वो ही है जिसको भक्ति मार्ग में गाते आए हो। पतित पावन सीताराम, लेकिन नाम तो दो है। भक्ति मार्ग में दो नाम दे दिए, सीता और राम। तो दो हो गए कि एक हुआ? है? सीताराम दो नाम है कि एक नाम है? सीता को पहले क्यों रख दिया है? क्यों पहले रख दिया? राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, ये स्त्री चोलाधारी को नाम पहले क्यों रख दिया? उसमें भी पतित पावन सिर्फ सीताराम को ही बोलेंगे, राधा कृष्ण को या लक्ष्मी नारायण को नहीं बोलेंगे। कहते हैं मेरी याद से ही आत्मा पवित्र बनेगी। मेरी कहने वाला एक है या दो है या चार है? एक है। और सीताराम, सीताराम तो दो हो गए। तो किसको याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी? है? मेरी याद से आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताएं हो। किसने बोला? तुम सब सीताएं हो जो रावण की जेल में फंस जाती हो। किसने बोला? शिव बाप ने बोला। और राम वाली आत्मा और उसके शरीर के द्वारा बोला। जब शरीर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं तब बोला कि तुम सब बंधन में आने वाली सीताएं हो और मैं सदैव निर्बंधन रहने वाला एक ही राम हूं। इसलिए कहते हैं माम एकम याद करो। तो सीता कहती है या राम कहता है?
है? राम कहते हैं। तुम्हारा बापूजी भी कहते थे। कौन बापूजी है? अरे तुम्हारा बापूजी कौन थे? भारतवासी तो कहते हैं हमारा बापूजी गांधी जी, और तुम्हारा बापूजी? तुम आत्मा हो, तुम भारतवासी आत्माओं का बापूजी बेहद का है या हद का है? बेहद का बापूजी है। कौन? दादा लेखराज ब्रह्मा। वो भी कहते थे राम राज्य चाहिए, हो गया रावण राज्य। गांधी जी भी कहते थे राम राज्य चाहिए, और हो गया रावण राज्य। क्या कहते थे? कहते थे पतित पावन सीताराम। लिबरेटर को ही याद करते थे, क्योंकि बाप आकर सभी सजनियों, सभी सीताओं को रावण की जेल से लिबरेट करते हैं। पतित राज्य से लिबरेट करते हैं। लिबरेट करके कहां ले जाते हैं? है? पतित राज्य से लिबरेट करके कहां ले जाते हैं? पावन राज्य में ले जाते हैं। कौन? शिव ले जाते हैं। खुद जाते हैं कि ले जाते हैं? हैं? शिव तो खुद ही नहीं जाते। हाँ, शिव बाबा कह सकते हैं, क्योंकि इस सृष्टि पर सदा कायम शिव नहीं है। शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। तो कहां ले जाते हैं? पतित राज्य से लिबरेट करके कहां ले जाते हैं? पावन राम राज्य में ले जाते हैं। नाम ही दो है, सुखधाम और शांति धाम। उस पावन राज्य में शांति भी होगी और सुख भी होगा। तो वहां जाने के लिए मूल बात क्या है? पावन जरूर बनना पड़े। कैसे पावन बनेंगे? अब व्यभिचारी याद से। किसकी याद से? आत्मा की याद से या शरीर की याद से? आत्मा की याद से। एक ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा, जिनकी बिंदी का ही नाम शिव है, उनकी याद से पावन बन जाएंगे। है? बनेंगे? नहीं बन सकते। अगर ऐसा हुआ होता तो दूसरे धर्म के जो धर्म पिताएं हैं वो निराकार को याद करते हैं या साकार को याद करते? वो सिर्फ ज्योति बिंदु को याद करते हैं। इसलिए पूरे पावन नहीं बनते। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, पाप योनि में आकर के जन्म लेते हैं।
मूढ़ माने मूर्ख आत्माएं हैं जो ये नहीं समझते कि मैं आत्माओं का बेहद का बाप कोई शरीर के द्वारा ही सदगति देता हूं। चौरासी का चक्र समझाना भी बहुत सहज है और समझना भी बहुत सहज है। ये सीढ़ी का चित्र, ये षष्ठी चक्र का चित्र देखने से ही समझ में आ जाता है, निश्चय बैठ जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं म्यूजियम आदि खोलो और बड़े भवके से खोलो। क्यों? चित्र आदि से बच्चा बुद्धि अच्छी रहे रीति समझेंगे या सालिम बुद्धि अच्छी रीति समझेंगे? सालिम बुद्धि। जो बच्चा बुद्धि होते हैं वो शोर शराबा बहुत पसंद करते हैं, भवका बहुत पसंद करेंगे, ढेर के ढेर वहां जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं सबको संदेश मिल जाए, सबको पहचान हो जाए, इसलिए ये म्यूजियम आदि खोलो। कौन से म्यूजियम? जड़ चित्रों के म्यूजियम खोलो या चैतन्य चित्रों की म्यूजियम खोलो? बड़े भवके वाले चित्र हों। कैसे चित्र हों? है दुनिया में भवका करते हैं, आजकल दुनिया में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो गली गली में क्या भवका देखते हैं शहरों में? है? अरे बड़े बड़े ट्रांसलाइट के चित्र लगे हुए हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, वो तो हद के चित्र हैं, जड़ चित्र हैं। और तुम्हारे चित्र चैतन्य ट्रांसलाइट के चित्र होना चाहिए। जैसे धर्म पिताएं आते हैं, महात्मा बुद्ध का चित्र देखो, क्राइस्ट का फोटो देखो, गुरु नानक का फोटो देखो, कैसे दिखाई पड़ते हैं। उन्हें देखने से आत्मिक स्थिति याद आती है या देह याद आती है? आत्मिक स्थिति झलकती है। तो ऐसे भवके वाले चैतन्य चित्रों का म्यूजियम खोलेंगे तो मनुष्यों को वो भवका बहुत खींचेगा। और फिर बहुत ही आवेंगे। और तुम तो यही सुनावेंगे कि हम बाप की श्रीमत पर यह बन रहे हैं। बाप कहते हैं माम एकम याद करो और दैवी गुण धारण करो। कोई भी धर्म पिताओं को याद मत करो। भले उनके चित्रों में आत्मा देखने में आती है,
आत्मिक स्थिति देखने में आती है। परंतु अनेकों को याद करने से फिर पतित हो जाएंगे। आखिरी इस दुनिया में आने के बाद उन धर्म पिताओं का भी क्या हाल होता है? पावन बने रहते हैं या संग के रंग से पतित बन जाते हैं? खुद भी पतित बनते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी पतित बनाई देते हैं। ये एक ही बाप है बेहद का, जो कभी किसी के संग के रंग में नहीं आता है, सदैव पावन है। वो बाप कहते हैं माम एकम याद करो। उनको कोई का संग का रंग नहीं लगता, वो किसी से भी प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए कहते हैं माम एकम याद करो और दैवी गुण धारण करो। और बैज तो जरूर साथ में होना चाहिए। कौन सा बैज है? त्रिमूर्ति शिव की पहचान देने वाला बैज तुम्हारी बुद्ध रूपी पॉकेट में पड़ा होना चाहिए। मेटल वाला बैज इतना काम में नहीं आवेगा। जितना वो चित्र तुम्हारे काम आवेगा, क्योंकि उस चित्र में पीछे की ओर है कृष्ण प्रिंस। जो पहचान देता है कि कैसे नई दुनिया में कृष्ण आने वाला है, जिसके सीधे हाथ में तीरी पर बहिष्ट रखी हुई है। बुद्ध रूपी हथेली में क्या रखी हुई है? बहिष्ट स्वर्ग का सारा नक्शा रखा हुआ है। और बाईं लात से नरक की दुनिया को धकेल रहा है, गड्ढे में डाल रहा है। तुम तो जानते हो कि हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। क्या जानते हो? है? तुम क्या जानते हो? अरे हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे। पहले क्या बनेंगे? फुल बैगर बनेंगे। बैगर के पास तो धन पद मान मर्तबा कुछ भी न हो, तो पहले तुम ऐसे बैगर बनेंगे। क्या लक्ष्य दिखाई दिया है? जो बाप का पार्ट सो हमारा पार्ट। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो। शंकर के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं कि शंकर की पूजा करोगे
तो तुमको शमशानी बनाए देगा, लंगोटिया बनाए देगा। सिवाय लंगोटे के तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शंकर को बैगर के रूप में दिखाते हैं या ताजधारी प्रिंस के रूप में दिखाते हैं? बैगर के रूप में दिखाते हैं। तो तुम जानते हो हम बैगर टू प्रिंस बनेंगे।